सारम ने जब खुद को एक बिल्कुल तन्हा सड़क पर पाया, और वो जो सड़क थी वो एक कच्ची सड़क थी जो बहुत से पहाड़ों के दरमियान में घिरी हुई थी। सारम नहीं जानता था कि आखिर वो कहाँ पर आ गया है। सारम जब ज़ियारत के लिए निकला था तो 2 घंटे बाद उसको ज़ियारत पहुंच जाना था। उस वक्त 2 बजे का टाइम था। जब सारम ने अपनी घड़ी पर देखा तो 5 बज रहे थे, लेकिन सारम ने उस वैगन में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट सफ़र किया था। फिर 3 घंटे कैसे गुजर गए, सारम समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर कौन सी दुनिया में है। सारम बेचारो मददगार वहाँ पर एक पहाड़ी पत्थर पर बैठ गया, इधर उधर देखने लग गया। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। तभी आसमान के ऊपर बादल गरजे। सारम को पता चल गया था कि तेज़ बारिश होने वाली है। सारम ने इधर उधर देखा तो उसने खुद को बारिश से बचाने के लिए अपने आप को पहाड़ों के नीचे ले जाना बेहतर समझा। तभी वो एक ऊंचे पहाड़ के नीचे एक बने साए पर जाकर खड़ा हो गया। फिर भी बारिश इतनी तेज़ थी कि उसकी आधी टांगें गीली हो गईं। तभी सारम ने खुद को बचाने के लिए इधर उधर नज़र डाली तो सारम की नज़र पहाड़ों पर बने एक गार पर पड़ी। गार पर पहुंचना इस तेज़ बारिश में इतना आसान नहीं था। सारम वहीं रुककर इंतज़ार करने लग गया। 10-15 मिनट के बाद जितनी तेज़ी से बारिश शुरू हुई थी उतनी तेज़ी से बारिश थम गई। सारम दोबारा फिर से आकर उसी पत्थर पर बैठ गया। दूर सारम को गाड़ी गुजरने की आवाज़ आई, लेकिन वो गाड़ी इसके करीब नहीं आई, दूर से ही गुजर गई। तब सारम ने कहा कि जैसे कैसे हो, मुझे अभी फ़ौरन उस गार में जाना होगा, क्योंकि अभी फिर मौसम ख़राब होने वाला था। अगर तेज़ बारिश हुई तो मैं यहाँ पर रुक नहीं सकूँगा। तभी सारम ने अल्लाह का नाम लिया और बड़े तरीके के साथ उन पत्थरों पर कदम जमाते हुए उस गार तक पहुँच गया। गार का दहाना काफ़ी बड़ा था। सारम ने अल्लाह को याद किया और उस गार में कदम रख दिया। जैसे ही सारम गार के अंदर जाने लगा, गार काफ़ी ज़्यादा तंग था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो गार कुशादा हो गया। वो सीधा होकर इधर उधर देखने लग गया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। सारम चलता चलता गार के एक और हिस्से में आ गया। वहाँ पर उसको आग की रोशनी नज़र आई। सारम बहुत ही भूखा प्यासा था। सारम ने सुबह से नाश्ता किया हुआ था और अभी दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। तो रास्ते में ही उसको उस वैगन से उतार लिया गया। वो उतारने वाले कौन थे और उसको यहाँ पर क्यों लेकर आए थे वो नहीं जानता था। उसे तो ज़ियारत जाना था हसन अली की तलाश में। तभी सारम ने जब वो जलती हुई आग देखी तो उस तरफ बढ़ने लगा। आगे का मंजर देखकर सारम हैरत ज़दा रह गया। दूसरी जानब इसरार को जब पागल खाने में पहुंचाया गया तो जब्बार ने पागल खाने में फ़ोन करके वहां के अमले को हदायत की थी कि उसके भाई का ख्याल रखा जाए, वो वहां से भाग ना जाए। जिस कमरे में इसरार को रखा गया था वहां पर एक और पागल भी था। इसरार उसके साथ बातें करने लग गया। तभी वहाँ पर एक फैमिली विजिट के लिए आई और इसरार उनके साथ चलता चलता वहाँ से बाहर निकल गया, क्योंकि उस वक्त उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब्बार अभी दफ्तर निकलने के लिए तैयार ही हो रहा था। तभी एकदम से उसको हॉस्पिटल से कॉल आई। जब उसने कॉल अटेंड की तो उनका ये कहना था कि जिस आदमी को आप सुबह छोड़ कर गए थे वो यहाँ से जा चुका है। जब्बार को बहुत सा गुस्सा आया कि आप एक शख्स की हिफाजत नहीं कर सके। मैं तो उसको हॉस्पिटल में इसीलिए लेकर आया था कि वहाँ पर उसकी हिफाजत हो जाएगी, लेकिन आप उसको संभाल नहीं सके। मैं अभी आता हूँ। वो गुस्से से बुखलाता हुआ हॉस्पिटल पहुँचा। वहाँ के अमले को बहुत सुनाई, लेकिन वो उनके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था। तभी वो मुतलका थाने में गया और वहाँ पर इसरार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, क्योंकि वो जानता था कि इसरार पूरी तौर पर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। अगर वो ट्रैफिक की जद में आके किसी गाड़ी के नीचे आ गया तो वो क्या करेगा। बहुत अरसे बाद उसे उसका भाई मिला था। जब्बार बहुत दुखी था। इसरार वहाँ पर खड़े एक रिक्शे में जाकर बैठ गया और रिक्शे वाले ने यही समझा कि ये कोई सवारी है। तभी इसरार ने उसे ये कहा कि मुझे बर्नस रोड ले जाओ। रिक्शे वाला बर्नस रोड लेकर गया तो रिक्शे वाले ने कहा कि यहाँ पर उतर जाओ, ये बर्नस रोड है। तो इसरार ने कहा नहीं, मुझे तो बंदर रोड जाना है। तभी रिक्शे वाले को गुस्सा आया कि ये कैसा शख्स है, अभी तो इसने बर्नस रोड बोला था, शायद इसने बंदर रोड बोला हो। तभी रिक्शे वाला उसको बंदर रोड पर ले आया। जब रिक्शे वाला बंदर रोड पर लेकर आया तो इसरार ने कहा मैं रिक्शे से नहीं उतरूँगा, मुझे तो कायद आज़म के मज़ार पर जाना है। रिक्शे वाले ने कहा कि आखिर ये क्या मुसीबत है जो मेरे गले पड़ गई है, ये तो मेरी जान छोड़ ही नहीं रहा। तभी रिक्शे वाला उसको कायद आज़म के मज़ार पर ले आया और कहने लगा अब उतरो मेरे रिक्शे से, तुमने मुझे पागल कर दिया है, तुम कोई पागल लगते हो। यहाँ तक कि इसरार ज़िद करने लगा और कहने लगा मैं नहीं उतरूँगा इस रिक्शे में, मैं इसी में बैठूँगा। वहाँ पर बहुत लोग जमा हो गए। यहाँ तक कि रिक्शे वाला उसको जैसे मारने लगा और पुलिस और पागल खाने का नाम लिया तो इसरार डर के वहाँ से रिक्शे से उतरकर भागने लग गया। भागता भागता एक बस में सवार हो गया। बस में उतरता चढ़ता अपना फ़ोन ढूंढता ढूंढता वो यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया। वहाँ पर एक रेल बिल्कुल जाने के लिए तैयार थी। उस रेल में सवार होकर वो वहाँ से निकलकर सादकाबाद पहुँच गया।
वहाँ पर इसरार जैसे ही उतरा, उसको कुछ पता नहीं था वो कहाँ पर आ गया है। अपने फ़ोन को ढूंढते ढूंढते वो एक पीसीओ पर चला गया। वहाँ पर उसने टेबल पर रखे 2 फ़ोन देखे। जैसे उसने फ़ोन को देखा, पीसीओ वाला उसकी तरफ ही देख रहा था कि शायद फ़ोन करने आया है। तभी इसरार को न जाने क्या सूझी, उसने चीड़ की तरह एक झपटा मारा और फ़ोन उठा लिया और फ़ोन उठाकर भागने लगा तो पीसीओ वाला उसके पीछे भागा। पीसीओ वाले ने उसको कॉलर से पकड़कर खूब मारा और उसको ज़मीन पर जैसे ही धक्का दिया तो इसरार का सर मोटरसाइकिल पर जाकर लगा और उसका सर ज़ख्मी हो गया। तभी इसरार वहाँ पर गिर गया। उसी दूसरी तरफ एक पान की दुकान थी, वहाँ पर शायदा पान ले रहा था। जैसे ही शायदा पीछे पलटा, उसने देखा कि कोई सड़क पर गिरा हुआ है। वो उसके पास आया और फ़ौरन से कहने लगा, ज़ेबा जल्दी कर पानी की बोतल ला। ज़ेबा पानी की बोतल लेकर आया। उसने उसके चेहरे के ऊपर पानी के छींटे मारे। ये वही हिजड़ों का ग्रोह था जो सारम के घर गया था, वहाँ पर उन जिन्नात को निकालने के लिए, जो आसेफ सारम के घर पर सवार था। तभी शायदा इसरार को अपने साथ लिए अपने घर में आ गया। जैसे ही दुआ रानी ने उसको देखा, वो कहने लगी, ये किसको पकड़ कर लाई है? तो शायदा ने कहा, ये बेचारा ज़मीन पर गिरा हुआ था, इसको कोई मारकर फेंक गया था, मुझे बहुत तरस आया और मैं इसे साथ ले आया। गुरु देखो इसको क्या हुआ है। जैसे ही गुरु रानी ने उसके हाथ देखे तो गुरु रानी कहने लगा, अरे ये तो एक आसेब की इज़्ज़त में है, वो भी मुर्दार, इसको तो झाड़ फूंक करनी होगी। चल शायदा जल्दी से कर, जो सामान कहती हूँ वो लेकर आ। उस वक्त इसरार अभी होश में नहीं था। जैसे ही गुरु ने कुछ पढ़कर उसके ऊपर फूंक मारी तो इसरार को होश आ गया। इसरार घुर्रा रहा था और ये कह रहा था कि तू मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुआ रानी ने उसे ये कहा, तू कौन है? अपना नाम बता, क्यों इस मासूम के पीछे पड़ा है? तो आगे से इसरार की आवाज़ बदल गई और वो ये कहने लगा, तेरा बाप। दुआ रानी को बहुत गुस्सा आया। दुआ रानी ने ये कहा कि तुझे अभी बताती हूँ कि बाप कैसा होता है। दुआ रानी ने शायदा को कहा, शायदा जल्दी कर, झाड़ू लेकर आ। शायदा झाड़ू लेकर आया तो दुआ रानी ने वहाँ पर बैठकर कोई मंत्र का जाप शुरू कर दिया। इसरार वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। दुआ रानी ने ये कहा कि जल्दी कर, जितनी जल्दी होता है जा, एक चमगादड़ को पकड़ कर ला और साथ यही सामान भी लेकर आ। शायदा ने कहा, हाँ मैं सब कुछ लेकर आता हूँ। जैसे ही शायदा गया, वो घूम फिर कर आ गया, उसे कहीं भी चमगादड़ नहीं मिला। तभी वो वापस आया और आकर कहने लगा, गुरु चमगादड़ जिंदा तो क्या मुर्दा भी नहीं मिला, अब बता क्या करूँ? तो ठीक है, तो जल्दी से जा, एक काला उल्लू लेकर आ, जैसे कैसे पकड़ कर ला, एक काला उल्लू कब्रिस्तान से पकड़ कर ला और किसी कब्र की मिट्टी भी ले आ, जल्दी कर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तभी शायदा भागता भागता गया और वहाँ पर जाकर कब्रिस्तान में और खंडरों में उल्लू ढूंढने लगा। उसे वहाँ पर एक उल्लू मिल गया। उस उल्लू को लेकर और कब्रिस्तान की मिट्टी लेकर वो फ़ौरन से अपने गुरु के पास आ गया। तभी गुरु ने कहा, चल अब अमल शुरू करते हैं। उन्होंने एक बर्तन में उस उल्लू को ज़िबा किया और उसका सारा खून एक बोतल में डाल दिया। तभी गुरु ने एक मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़कर कुछ मिट्टी उस बोतल में डाल दी और उसको ज़ोर से हिलाकर जैसे ही देखा तो खून का रंग स्याह हो गया। गुरु ने नारा लगाया, बस अभी काम हो जाएगा। तभी गुरु ने उस बोतल को खोला और उसमें से खून निकालकर इसरार के नाखूनों के ऊपर लगाया। वो काला खून सुर्ख हो गया। तभी गुरु ने कहा, जितनी जल्दी होता है इस बोतल को ले जाकर कब्रिस्तान में किसी टूटी कब्र में फेंका, शायदा देर मत कर। तभी शायदा ने कहा, ठीक है गुरु, मैं अभी जाता हूँ। दूसरी जानब जैसे ही सारम उस गार में आगे गया तो क्या देखता है, वहाँ पर आग दहक रही है और उसके ऊपर एक केतली रखी हुई है। उसी आग की रोशनी में उसने देखा वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठे हैं जिनका चेहरा बहुत खूबसूरत था, नूरानी चेहरा, बड़ी सफ़ेद दाढ़ी। जैसे उन्होंने सारम को देखा, उन्होंने सारम की मौजूदगी को महसूस किया। उन्होंने आंखें खोलकर सारम की तरफ गर्दन घुमाकर देखा और कहा, आओ बेटा अंदर आ जाओ। सारम जल्दी से अंदर गया और अदब से जाकर सलाम करने लगा। उन बुज़ुर्ग ने सलाम का जवाब देकर कहा, आओ बेटा बैठो, भूखे हो, प्यासे हो? तभी सारम ने कहा, जी मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, उम्मीद करता हूँ ये कहवा पीने से तुम्हें बहुत ज़्यादा तस्कीन मिलेगी। सारम ने कहा, जी मैं ज़रूर पीऊँगा। तभी बुज़ुर्ग ने एक पत्थर का प्याला उठाया और उसमें से वो जो कितनी में रखा हुआ कहवा था वो डाला और सारम की तरफ बढ़ा दिया। सारम ने जैसे ही कहवे पर नज़र डाली, सारम को यकीन नहीं था कि वो कहवा इस हद तक असरअंदाज होगा। सारम ने जैसे कहवा पिया, सारम को लगा कि उसने आबे हयात पी लिया है। तभी सारम ने पूरा कहवा पी लिया और उसके जिस्म से सारी भूख, प्यास और थकन मिट गई। तभी बुज़ुर्ग ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ तवानाई मिली? सारम ने कहा, जी मुझे तो एकदम ज़िंदगी का एहसास हो रहा है। तभी बुज़ुर्ग कहने लगे, शुक्र है अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रख ली, बताओ बेटा यहाँ कैसे आए हो? तभी सारम ने सारी अपनी कहानी सुना दी, जो आपीती उसके साथ हुई थी, जैसे उसे वैगन से उतारा गया था।
तभी उन बुजुर्ग ने ये कहा, वही शरी मखलूक थी जो तुम्हारे घर पर काबिज थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं हसन अली की तलाश में आया हूँ। क्या आप हसन अली को जानते हैं? उन्हें कौन नहीं जानता, वो फ़कीर भी हैं और बादशाह भी। सारम को इस बात की समझ नहीं आई। तभी सारम ने कहा, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरी मदद कीजिए, मुझे ज़ियारत पहुँचा दीजिए। तभी बुज़ुर्ग ने कहा, इंशाल्लाह हम तुम्हें ज़ियारत बखैर व आफियत पहुँचा देंगे। उस मखलूक ने तुम्हें इन पहाड़ों में लाकर इसलिए छोड़ दिया था कि तुम यही भूख प्यास से इन पत्थरों से टकरा टकरा कर मर खप जाओगे, लेकिन बचाने वाली ज़ात बहुत बड़ी है, बचाने वाले ने तुम्हें बचा लिया। तभी बुज़ुर्ग ने कहा, अभी तुम्हारे लिए सवारी का बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन एक वादा करो, तुम जब भी अपनी दुनिया में वापस जाओगे हमारा जिक्र नहीं करोगे। सारम ने कहा, जी आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, मेरी मदद कर दीजिए। जैसे ही बुज़ुर्ग ने कहा, आओ सवारी बाहर आओ, सारम ने जब उस तरफ देखा तो गार में से एक बहुत बड़ा बब्बर शेर बाहर निकला। सारम के देख के रोंगटे खड़े हो गए। बुज़ुर्ग ने कहा, क्या इस पर सवारी करोगे? सारम ने कहा, नहीं। तभी बुज़ुर्ग ने कहा, जाओ भाई जाओ, तुम पसंद नहीं आए। तभी शेर जिस तरह आया था वैसे ही वापस चला गया। सारम थर थर काँप रहा था। बुज़ुर्ग ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारा ज़ियारत पहुंचने का इंतज़ाम कर देंगे। अपना बैग उठाकर गार के दहाने की तरफ मुँह करके खड़े हो जाओ। सारम ने कहा, इजाज़त से पहले क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? बुज़ुर्ग ने कहा, हाँ हमारा नाम असद अली है। तभी सारम ने गार के दहाने की तरफ मुँह कर लिया। तभी बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा अपनी आंखें बंद कर लो। सारम ने अपनी आंखें बंद की तो सारम को ऐसा लगा कि वो हवा में उड़ रहा है। लड़खड़ाता हुआ जैसे ही अपने पाँव संभालने लगा, सारम की आंखें खुली तो वहाँ का मंजर बदला हुआ था। सारम अब वहाँ पर नहीं था, ना पहाड़ थे, ना गार था, ना ही बुज़ुर्ग थे। सारम ने खुद को एक कच्ची सड़क पर पाया और चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे। वो सड़क एक ऊंचाई से आ रही थी। ये कौन सी जगह थी? मैं नहीं जानता, बुज़ुर्ग ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया है, मैंने तो उन्हें ज़ियारत का कहा था। तभी सारम ने देखा उस ऊंची सड़क से एक टैक्सी वाला आ रहा है। सारम ने उसको हाथ देकर रोका और कहा, भाई ये कौन सी जगह है? वो एक खान था। कहने लगा, तुमको कहाँ जाना है, हमें बताओ। सारम ने कहा, मुझे ज़ियारत जाना है। ठीक है, तुम ऊपर जाओ, ऊपर मज़ार है, बाबा के मज़ार पर सलाम कर लो, आधे घंटे में हम तुम्हें ज़ियारत पहुँचा देंगे। सारम ने उसका शुक्रिया अदा किया और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ सड़क के किनारे पर आ गया। वो सड़क काफ़ी ऊंची थी। सारम को 10 से 15 मिनट लगे उस मज़ार पर आते हुए। सारम जब मज़ार पर पहुंचा तो वो बहुत खूबसूरत मज़ार था। सारम मज़ार में आया, वहाँ पर बैठा, सलाम किया, उसके बाद वहाँ पर लगे नलके पर गया, हाथ मुँह धोकर लंगर खाने लगा। लंगर खाने के बाद कहवा पीकर उसे अपने जिस्म में बहुत तवानाई महसूस हुई। तभी वो दोबारा से जाकर वहाँ पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि पता नहीं वो खान आएगा भी या नहीं। तभी सारम के कानों में आवाज़ गूंजी, यहाँ पर हमारा एक मेहमान था, वो कहाँ गया? तो गार में मौजूद कुछ लोगों ने दरबार पर मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि वो अंदर बैठा है। तभी उसने आकर कहा, चलो भाई तुम्हें ज़ियारत पहुँचा दूँ। सारम ने उसकी तरफ देखा और कहा, बहुत शुक्रिया, आप आ गए। सारम उसके साथ टैक्सी में सवार हो गया। तभी सारम ने कहा, खान तुम्हारा क्या नाम है? तो खान ने कहा, मेरा नाम लियाकत खान है, तुम बताओ तुम ज़ियारत क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा, मुझे हसन अली के पास जाना है। तभी ड्राइवर ने कहा, हसन अली को कौन नहीं जानता, वो तो थानेदार है, अभी तुझे पहुंचा देंगे वहाँ पर। सारम डर गया कि कहीं ये मुझे मशकूक समझ के किसी पुलिस वाले के हवाले ना कर दे। सारम ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अड्डे पर उतार दो। तभी लियाकत खान ने कहा, नहीं, हमें जो हुक्म मिला है हम पूरा करेंगे। तभी सारम को यूँ लगा कि वो टैक्सी जैसे हवा में उड़ रही है, ज़मीन पर तो चल ही नहीं रही। आसपास सनोबर के दरख्त थे। कोई आधे घंटे के बाद वो टैक्सी वाला उसे एक बहुत खूबसूरत और कुशादा रेस्ट हाउस के सामने लाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, उतरिए। तभी सारम उसके साथ उतरा और वो ये कहने लगा कि जाइए, आपको अभी हम हसन अली से जाकर मिलवा देंगे। तभी वो लियाकत खान सारम को अपने साथ लिए उस रेस्ट हाउस में दाखिल हो गया। वो रेस्ट हाउस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तभी सारम क्या देखता है, सामने 2 दरख्तों के नीचे एक पुरानी सी चादर के ऊपर एक शख्स बैठा है, जिसके सर के ऊपर काले रंग की पगड़ी बंधी हुई है। उसका हुलिया ऐसे लग रहा था कि शायद वो कोई चौकीदार है। तभी लियाकत खान कहने लगा, हसन अली साहब आपके मेहमान आए हैं, हमें हुक्म मिला था, बाबा असद ने आपको सलाम भी कहा है। जैसे ही सारम ने असद अली का नाम सुना, सारम ने ड्राइवर की तरफ गौर से देखा। अब वो समझ गया कि उन्होंने कहा था कि वो हसन अली के पास मुझे पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे ही सारम ने हसन अली को देखा, सारम का दिमाग घूम कर रह गया। हसन अली, मैं तो समझ रहा था कि वो कोई बहुत पहुँचे बुज़ुर्ग होंगे, ये तो मुझे कोई माली लग रहे हैं, कोई चौकीदार लग रहे हैं। तभी सारम को अपनी पिछली तरफ से आवाज़ आई, आगे हो बेटा। जैसे ही सारम ने पीछे पलट कर देखा, सारम के रोंगटे खड़े हो गए। दूसरी जानब जैसे ही शाहिदा
उस स्याह खून वाली बोतल को लेकर कब्रिस्तान में पहुंचा तो शाहिदा की नज़र एक टूटी कब्र पर पड़नी थी। वो इधर उधर कब्र ढूंढ रहा था कि कोई टूटी कब्र मिल जाए, क्योंकि दुआ रानी ने ये कहा था कि टूटी कब्र में ही इस बोतल को फेंक कर आना। जैसे ही दुआ रानी एक कब्र के पास से गुजरने लगा तो क्या देखता है, उस कब्र के ऊपर जगह जगह पर पान की पीक फेंके हुए हैं, थूके फेंके हुए हैं, यहाँ तक कि उसके कतबे के ऊपर भी पान की थूकों के निशान हैं। तभी वो ये कहने लगा कि ये कैसा मुमकिन है, आखिर इस कब्र की बेहुरमती किसने की? कब्र की तो हर कोई इज्जत करता है, फिर इस कब्र के ऊपर ऐसा क्या हुआ था? जैसे उसने नाम पढ़ा तो वो कब्र बाबा कंबल की थी। उसके ऊपर जगह 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 पर पान की पीक के थूकों के निशान थे। तभी शाहिदा को बहुत गुस्सा आया। लगता है इस मनहूस का कोई काला करम है जिसकी वजह से इसकी कब्र के ऊपर जगह जगह पर थूके फेंकी गई हैं। दिल तो चाह रहा है कि इस बोतल को इसी में दफना दूं, लेकिन मुझे अभी अपने गुरु की बात माननी होगी, मुझे कोई टूटी कब्र चाहिए। जैसे वो गुस्से से बाबा कंबल की कब्र के पास से गुजरने लगा तो उसने पलट कर देखा तो बाबा कंबल की कब्र की पिछली तरफ एक सुराख था। दुआ रानी ने कहा, वाह क्या बात है, मेरे दिल की तो मुराद पूरी होगी, इसी कब्र में इस बोतल को फेंकूंगी। तभी शाहिदा ने जल्दी से वो बोतल बाबा कंबल की कब्र में फेंक दी और वहाँ से वापस आने लगा। इधर शाहिदा ने बाबा कंबल की कब्र में वो बोतल फेंकी, उधर इसरार उठकर बैठ गया और कहने लगा, ओए हिजड़े, तेरा सत्यानाश हो जाए, ये तूने मेरे साथ क्या किया है, बता तूने ऐसा क्यों किया है। तभी दुआ रानी ने कहा, तुझे बताऊं बाप किसे कहते हैं, जल्दी कर अपना नाम बता वरना तुझे जलाकर राख कर दूंगा, तू जानता है ना मैं क्या करने वाला हूँ। तभी बाबा कंबल सहम गया और ये कहने लगा, मेरा नाम बाबा कंबल है तो छोड़ दे इस मासूम की जान। हाँ हाँ छोड़ दूंगा, तेरा सत्यानाश हो जाए, तूने मुझे मार डाला। तभी एक धमाके के साथ बाबा कंबल की वो कब्र फट गई और इधर से एकदम से इसरार नीचे गिरा और बेहोश हो गया। तभी शाहिदा वापस आ गई तो दुआ रानी ने नारा लगाया और कहा, चला गया, वो मनहूस मुर्दार इसके जिस्म से चला गया। अब ये ठीक है, इसको उठाकर अंदर कर, इसके जिस्म की झाड़ फूंक करनी है। तभी वो झाड़ू लेकर आया और जैसे ही कोई मंत्र पढ़ने लगा और इसरार के जिस्म के ऊपर झाड़ू फेरने लगा। एकदम इसरार ने आंखें खोली, दुआ रानी को अपने सामने देखा तो डर के आंखें बंद कर ली। तभी शाहिदा ने कहा, अरे गुरु, इसने तो फिर आंखें बंद कर ली। तो तभी गुरु ये कहने लगा, हाँ ये बेहोश नहीं हुआ, लगता है मुझे देखकर डर गया है, अभी ठीक हो जाएगा। थोड़ी ही देर के बाद इसरार उठकर बैठ गया और कहने लगा, आप लोग कौन हैं, मैं कहाँ पर हूँ। तभी दुआ रानी ने और शाहिदा ने उसे सारी बात बताई तो इसरार ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं आपका ज़िंदगी भर मशकूर रहूँगा, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस लाकर। दूसरी जानिब जैसे ही सारम ने पीछे पलट कर देखा तो शाह साहब थे। सारम के मुंह से बेख्तियार निकला, शाह साहब आप? शाह साहब ने कहा, हाँ बेटा मैं, बहुत इंतज़ार किया तुमने आने में। तभी उन्होंने सारम को बैठने का इशारा किया और ये कहा कि हसन अली साहब आपके मेहमान आ गए हैं। सारम ने शाह साहब की तरफ देखकर फिर हसन अली साहब की तरफ देखा। उनका चेहरा बहुत खूबसूरत था, उनके चेहरे पर नज़र नहीं ठहर रही थी। काली स्याह दाढ़ी, काली पगड़ी, उसमें चमकता हुआ चांद की तरह चेहरा, सुर्ख गुलाबी होंठ और बहुत कुशादा आंखें। तभी शाह साहब को सारम ये कहने लगा, शाह साहब आपकी पर्ची मिलते ही मैं तो ज़ियारत आने वाला था, लेकिन मैं हालात का मारा वहाँ से निकल नहीं सका, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचा हूँ। मेरे साथ जो जो वाक़यात हुए मैं आपको सब बताऊँगा। शाह साहब ने कहा, बेटा हम सब जानते हैं, अब आ गए हो तो अल्लाह के हुक्म से शफा पाकर जाओगे। तभी वहाँ से एक और लड़का आता हुआ दिखाई दिया, वो आकर खड़ा हो गया तो हसन अली ये कहने लगे, शाह साहब अपने मेहमान को आराम करवाइए, रेस्ट हाउस का अच्छा सा कमरा दिलवाइए, नहा धोकर बेटा पहले आराम कर लो, आज की रात आराम करो, कर तुम्हारा मामला डिस्कस करेंगे।